जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपकी अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का सेट होने वाला है 14। तो दोस्तों ये हिंदी का सेट जो है मॉर्निंग में 10 बजे डेली शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप हिंदी की तैयारी आप अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो इस सेट से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन रहने वाले 37। तो 37 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहने वाला है तो जांच कीजिएगा और लास्ट में जो है कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो एंड तक जरूर जुड़िए, देखते हैं भाई कितने दोस्तों का यहाँ पर स्कोर कितना शानदार रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले आज का हमने एक मोटिवेशन कोट्स लिया है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो भाई यदि आप दिल से मेहनत कर रहे हो तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से आज की एक शानदार शुरुआत करते हैं। तो शानदार शुरुआत से पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा एकदम राइट क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कोसों दूर होना, कोसों दूर होना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्या? तो आप कहेंगे जी भाई राइट नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। गुदड़ी का लाल होना नहीं कहेंगे, ईद का चांद होना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद कोई दिखाई देना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन को यहाँ पर राइट लॉक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो है आपका, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यहाँ पर लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझसे पहले। ठीक है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो यहाँ पर लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना या कहीं ठोर ठिकाना ना होना। ठीक है जी, तो देखिए धोबी का जो कुत्ता है वो घर का रहा ना घाट का रहा ना, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा। ऑप्शन डी को बिल्कुल राइट लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएगा भाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। देखिए शुद्ध वाक्य आपको छाटना है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जी के अनेकों नाम है। देखिए यहाँ पर कृष्ण जी के यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, एक वचन है। तो यहाँ पर अनेकों शब्द यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अनेकों को अनेकों के स्थान पर आप अनेक लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? शुद्ध वाक्य छाटना है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। भाई पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, क्या ये शुद्ध लिखा है? पुस्तक देखिए यहाँ पर होता, पुस्तक जो है आपका एक वचन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है जी, तो शोभना बहुत मीठा गाती है, तो कोई भाई खाने पीने की चीज थोड़े जो मीठे का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मीठे के स्थान पर आप मधुर गा लिख सकते थे। शोभना बहुत मधुर गाती है, तो ये राइट हो जाता। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका जानदार शानदार है, सद्भावना शब्द में समास क्या है? ठीक है, समास क्या हो जाएगा सद्भावना शब्द में? देखिए सद्भावना में समास क्या हो जाएगा? क्या अव्ययी भाव समास लग रहा है आपको? देखिए सद्भावना यानी सच्ची है जिसकी भावना। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अव्ययी भाव में जो है पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, या सामासिक पद होता है उसका पूर्व पद। उपसर्ग से इसकी पहचान होती है, अव्यय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, दोनों पद प्रधान हो गए। कर्मधारय, देखिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात होती है, यहाँ पर कर्मधारय समास बिल्कुल राइट होगा। द्विगुण नहीं होगा, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वहां पर होता है द्विगु समास। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए ये दिया है अलंकार से, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखिए यहाँ पर यमक अलंकार आपको नजर आ रहा है क्या? तो मेरे भाई यहाँ पर यमक बिल्कुल नहीं होगा। यमक कहाँ पर होता है? जब एक, जहां पर दो शब्दों के युग्मों में अर्थ एक हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुदित मनोहर, माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास बिल्कुल राइट होगा। बी ऑप्शन को बिल्कुल राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या? रति होता है। रति तो भाई श्रृंगार रस का होता है, ये गलत हो जाएगा। क्रोध रौद्र का होता है। शोक, शोक देखिए वीर रस का नहीं होगा। ठीक है, वीर रस का कैसे हो जाएगा भाई? शोक, शोक तो आपका होता है करुण रस का। ठीक है, उत्साह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम मेरे भाई राइट कर दिया आपने, गजब, एकदम शानदार, लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, दामिनी दमक रही घन माही
खल की प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा आपका छंद हो जाएगा? देखिए छंद कौन सा आपको सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप मात्राएं गिनिए। तो देखिए यहाँ पर मात्रा कितनी बनी? दो और एक, 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 दो, एक, एक, और यहाँ पर दो, और यहाँ पर भी दो बन गई। एक, एक, और यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? दो, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी आपकी दो, एक, एक, दो, एक, एक, दो, और दो। देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति में कितनी मात्रा है? दो, एक, तीन, तीन, एक, चार, चार, एक, पाँच, एक, छः, एक, सात, एक, आठ, आठ, दो, दस, दस, एक, ग्यारह, एक, बारह, बारह, दो, चौदह, चौदह, दो, सोलह। यानी इसमें पहली में तो 16 मात्राएं बन रही है आपकी। तो भाई 16 इसमें हो गई पहले में। ठीक है, इसमें कितनी हो गई? 16। इसमें देखिए एक, दो, 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 चार, दो, छः, एक, सात, एक, आठ, आठ, दो, दस, एक, ग्यारह, एक, बारह, बारह, दो, चौदह, चौदह, दो, 16। यानी आपकी प्रत्येक पंक्ति में भाई 16 16 मात्राएं बन रही है। तो 16 16 मात्राएं किसमें होती है? आपकी चौपाई में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी को मेरे भाई राइट लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से भाव्य वाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए भाववाच्य का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब चला जाए। क्या यहाँ पर भाववाच्य आपको नजर आ रहा है? अब चला जाए जो, तो आप कहेंगे भाई अब चला जाए, यहाँ पर भाववाच्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। रवि आम चूसता है, भाई यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। मोहिनी पत्र लिखती है, कृतवाच्य हो जाएगा। शीला से खाया नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर असमर्थता का यहाँ पर बोध होता है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य। बिल्कुल राइट करेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट लॉक करेंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्त, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को फिनिश करते चलेंगे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है वैसे तो। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। अच्छा, इस वाक्य में हमें देखना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इसमें आपका देखिए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? देखिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प विराम बिल्कुल राइट होगा। पूर्ण विराम नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहां पर किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह हिंदी में, तो उस वहां पर उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय क्या हो जाएगा? देखिए अव्यय में बच्चों का बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। वह काम नहीं करता, देखिए अव्यय क्या होता है? जिनमें काल और मतलब अविकारी शब्द होते हैं, जहां पर आप विकार नहीं कर पाओगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो अव्यय शब्द की पहचान आप किस तरीके से करोगे? देखिए यहाँ पर देखिए वह काम नहीं करता, वह में आप उसका बना सकते हो, उसकी बना सकते हो। ठीक है, काम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई। काम को काम में भी कन्वर्ट, काम में आप बदलाव कर सकते हो क्या? नहीं। देखिए नहीं शब्द यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। नहीं में आप भाई किसी भी दृष्टि से कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। कर्ता में भी इसमें बदलाव कर सकते हो, करती होगी। ठीक है, काम करेगी, कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर नहीं, एक अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है, अव्यय पद हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ? देखिए इसकी मात्रा का उपयोग आपको बताना है कि इसकी मात्रा का उपयोग कौन से शब्द में हुआ है। देखिए क्रिया, क्रिया इसमें आधे का और रा का प्रयोग हुआ, तो ये नहीं होगा। वर्षा इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है। रिपु इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है। देखिए ये वृष्टि लिखा हुआ है, वृष्टि। ठीक है, वृष्टि किस तरीके से लिखा हुआ है? देखिए इस तरीके से लिखा है, वृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋ का प्रयोग हुआ, ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स का उच्चारण स्थान है। देखिए कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो आप कहेंगे मेरे भाई ये तो तालु से बोला जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कंठ से क्यों हो जाएगा भाई? का खागा नहीं है, ये दंत नहीं होगा, मूर्धा भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए तालु से मैं आपको बता दूं, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई ये भी आपके, और चावर्ग ये आपके तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ठीक है, रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा शब्द है? मात्र। देखिए ता त्र जो शब्द है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखिए त्र जो होता है ये किससे बनकर मिलके बना होता है? ता, हलंत और रा से। ठीक है, तो यहाँ पर रा शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। मूर्धा भी नहीं होगा, क्रम भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऋ शब्द का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर? ऋ यानी ऋषि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
हमें बताना था व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ, रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा का भेद नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है क्या? व्यक्तिवाचक बिल्कुल है, जातिवाचक भी होता है, निजवाचक नहीं होता है, ठीक है, भाववाच्य भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भेद नहीं आपको ज्ञात करना था, तो निजवाचक बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपका? क्या वचन एक पुल्लिंग शब्द है? वचन जो शब्द है वो पुल्लिंग है। हानि, देखिए वचन दिया जाता है, पुल्लिंग शब्द है। हानि की जाती है, प्यास लगती है, बचत होती है। तो देखिए यहाँ पर आप जान पाओगे कि वचन जो है यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग शब्द है। देखिए हानि की जाती है, प्यास बुझती है, बचत होती है, तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग आपका वाक्य बन रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा? जो सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखिए घर सदैव नहीं बहुवचन में प्रयोग होगा, ना ही प्रत्येक होगा। दर्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुनि नहीं होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई, ठीक है जी। सी ऑप्शन बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं आपके, बहुत ही लाजवाब आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है? क्या क्रम है, संप्रदान है, संबंध है, या अधिकरण है? तो देखिए यहाँ पर हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किसको किया? बहन को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है। जब भी यहाँ पर वस्तु का आदान प्रदान होता है तो वहां पर संप्रदान होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्या आप घर घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित रेखांकित पद क्या है? देखिए रेखांकित पद आपके यहाँ पर क्या? आप शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ पर आप जो शब्द है वो क्या है? क्या संज्ञा संज्ञा है, या विशेषण है, सर्वनाम है, या क्रिया है? तो यहाँ पर जो आप शब्द है ये आपका क्या सा शब्द हो जाएगा? सर्वनाम शब्द बिल्कुल राइट होगा आपका, ठीक है। तो सर्वनाम ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। संज्ञा तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही विशेषण होगा, ना ही क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित रेखांकित पद क्या है? देखिए यहाँ पर धार्मिक को रेखांकित किया गया है, धार्मिक को आपका रेखांकित किया गया है, तो धार्मिक शब्द यहाँ पर जो है ये क्या संज्ञा शब्द नजर आ रहा है आपको? तो संज्ञा शब्द क्यों हो जाएगा? यहाँ पर देखिए व्यक्ति की जो विशेषता बताई जा रही है धर्म के अनुसार, तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक व्यक्ति, यहाँ पर देखिए धार्मिक के साथ व्यक्ति को जोड़ दिया गया है। मैंने आपको बताया था विशेषण की पहचान, जिस शब्द के साथ आप कुछ जोड़ पाओ तो वो विशेषण शब्द आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरे भाई एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटिए। देखिए कपूर जो शब्द है यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, ठीक है। कपूर जो शब्द है इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या होता है जी? कर्पूर होता है। देखिए इसका तत्सम जो होता है कर्पूर होता है। पक्ष यानी क्या? पक्ष क्या होता है? देखिए पंख को कह देंगे आप, पक्ष क्या हो जाएगा आपका? पंख हो जाएगा। पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा पंख, ठीक है। तो यहाँ पर कर्पूर जो कपूर जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। देखिए मयूर तो मोर को कहेंगे, मयूर किसको कहेंगे? मोर को। मानसिक, मानसिक तो यहाँ पर कोई शब्द नहीं। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है भाई उसका तो भाई सबको पता होना चाहिए, उसको तो सर्वज्ञ बोलेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। बहु जो बहुत कुछ जानता हो ये नहीं होगा, अत्यज्ञ नहीं होगा, अज्ञ नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए अज्ञ का विलोम पूछे तो विज्ञ कर दोगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, उत्थान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए एक उत्थान कर रहा है, एक पतन की ओर जा रहा है, तो विलोम शब्द आप समझ चुके होंगे, तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए को बिल्कुल राइट लोग करेंगे। उड़ान नहीं होगा, अर्ध नहीं होगा, ध्रुव नहीं होगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर अनिल है, अनल। देखिए अनिल किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अनिल हवा को कहेंगे, अनल आग को कहेंगे, बिल्कुल राइट है। अली किसको कहते हैं? भौरा को। अली किसको कहते हैं? सखी को, ठीक है। आदि किसको कहते हैं? आरंभ को। और ये आदि बड़ी ई वाला इसको अभ्यस्त कह देंगे, बिल्कुल राइट है। देखिए जलज किसको कहते हैं? कमल में जो जल में जन्मा हो,
जलद किसको कहते हैं भाई? बादल को कहते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बादल होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या शब्द युग्म नहीं है, जो सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ऑप्शन डी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता भाई? पत्र किसको कहते हैं? पत्ते को भी तो पत्र बोलते हैं, बिल्कुल है, कहते हैं। चिट्ठी भी बोलते हैं, पत्र भी। पत्र का मतलब क्या होता है? पंख भी बोलते हैं ना पत्र का। पत्र को आप पंख भी बोल सकते हो, लेकिन लेख नहीं बोलोगे भाई। लेख यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर अर्थ नहीं आपको देखना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सदैव शब्द में संधि क्या हो जाएगी? देखिए सदैव, ठीक है, सदैव जो शब्द है आपका, इसमें संधि क्या हो जाएगी? तो देखिए सदैव जो है ये किसमें, सदैव कैसे तोड़ दोगे आप? देखिए सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव, एव जोड़ देंगे तो देखिए ये आ और ए का मेल मिलके क्या बनता है? देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर जो है आपका, जब ए आ का मेल ऐसे कर देंगे तो ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मात्रा डबल चढ़ती है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? वृद्धि संधि बिल्कुल हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका। वृद्धि संधि कैसी संधि है? एक स्वर संधि है, याद रखिएगा। वृद्धि संधि कैसी है भाई? एक स्वर संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। देखिए प्रतिधन एक होता है ना, इसको तोड़िए। देखिए प्रतिधन एक में तोड़ेंगे तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ऑप्शन बी, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सभी को पता है भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा होता है। देखिए कितना स्कोर है वो आप काउंट करते जाइए, लास्ट में मैं आपसे एकदम पूछूंगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। देखिए विज्ञान, विज्ञान जमा इक, ठीक है, विज्ञान धनिक, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए विज्ञान को, वैज्ञानिक को, तो इसको तोड़ेंगे आप विज्ञान, इसको विज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये सही में शब्द क्या होता है? विज्ञान होता है। ठीक है, विज्ञान धन इक, विज्ञान धन इक, इसको तो ऐसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रत्यय क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है ना, तो छोटी ई लगी है। देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा इक, विज्ञान धन इक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? देखिए अब आ गया गद्यांश। गद्यांश आपके 5 क्वेश्चन पूछेगा, यानी आपके 10 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं। तो 10 नंबर का मतलब यानी एक बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर आपका यहाँ पर होगा। तो गद्यांश सबसे पहले मेरे भाई पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और लिखिए। इन प्रश्नों के 28 से 32 सही उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर इस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बना है? लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे ने किस गुण को प्रकट करता है? क्या त्याग को, या उत्साह को, या धैर्य को, या परहित को? ठीक है, तो जो यहाँ पर बच्चे ने जो लोगों की जान बचाई है, तो यहाँ पर दूसरों के हितों के लिए किया है। ठीक है, तो दूसरों की रक्षा करने के लिए ही तो उसने जो है अपनी जान की बाजी लगा दी। ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम आप राइट बना दोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी पैराग्राफ से। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ठीक है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी? नहीं भाई, ऐसी की बात थोड़ी थी, वहां पर रेल के आने का समय हो रहा था। ठीक है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से तो उसने घड़ी देखी। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था? नहीं भाई, ये बात गलत है।
रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पैराग्राफ का। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पैराग्राफ से क्या बना है। देखिए बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। ठीक है, जो बच्चा कमीज हिला रहा था वो व्यक्त क्या करता है बच्चे की सूझबूझ को। बेवकूफी को तो बिल्कुल नहीं करेगा, शरारत को नहीं, असावधानी को नहीं, तो सूझबूझ को व्यक्त करता है। ठीक है, बच्चे की सूझबूझ को ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी पैराग्राफ से क्या बना है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। ठीक है, रेल जो ड्राइवर था उसको गुस्सा क्यों आया। गाड़ी लेट हो रही थी इस वजह से नहीं आया भाई से गुस्सा। बच्चे की जिंदगी का सवाल था इस वजह से गुस्सा आया। हाँ भाई, जिंदगी का सवाल था क्योंकि जो बच्चा था रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हो गया था, इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया था। उससे अपनी नौकरी की चिंता थी नहीं, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इन ऑप्शन के अनुसार राइट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से क्या बना है। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। देखिए क्या भाव आया होगा, क्या क्रोध का भाव आया होगा। तो आप कहेंगे भाई क्रोध का भाव कैसे आ जाएगा। क्रोध का भाव आपका नहीं होगा, क्रोध का भाव नहीं होगा। दुख का भाव आया क्या, क्या दुख का भाव आया, सही बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दुख का भाव कैसे आ जाएगा। शाबाशी देने का भाव बिल्कुल राइट हो जाएगा, निंदा का भाव नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है आपका। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अज्ञे जी को क्या भग्नदूत के लिए मिला था। देखिए ये रचनाएं सभी इन्हीं की रचना है, अज्ञे जी की। लेकिन यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को या किस रचना के लिए मिला। भग्नदूत की पर नहीं मिला, ना इत्यल्म पर, ना हरी घास पर क्षण भर, इसके लिए भी नहीं मिला। कितनी नाव पर कितनी बार। ठीक है, ये कितनी नाव पर कितनी बार 1978 में जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार है। उर्वशी के रचनाकार क्या है, क्या जयशंकर प्रसाद है। तो आप कहेंगे जी भाई बिल्कुल है। उर्वशी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी है ये क्या है, जयशंकर प्रसाद का एक चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य का आप मतलब जानते हो क्या होता है। चंपू काव्य जो गद्य और पद दोनों में लिखा जा रहा हो। ठीक है, जो गद्य और पद दोनों में लिखा जाता हो उसको उसको आप क्या बोलेंगे, चंपू काव्य बोलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी के वैसे रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर भी है। ठीक है, यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद की भी रचना उर्वशी है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या चंपू काव्य बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान किसकी रचना। भाई ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में बार बार पूछी जाती क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रचना जो है बार बार पूछी जा रही है। गोदान किसकी रचना है, या प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की, नागार्जुन की। नागार्जुन की नहीं है, अज्ञे जी की नहीं है, ना ही जैनेन्द्र की है। तो आप इसको प्रेमचंद की रचना बिल्कुल राइट बताएंगे। ठीक है, तो गोदान जो है प्रेमचंद की एकदम रचना हो जाएगी राइट। तो देखिए प्रेमचंद की अन्य रचनाएं और लिख लीजिए। सेवा सदन इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। सेवा सदन इनकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है। करम भूमि गदन, करम भूमि हो गई इनकी, करम भूमि इन्हीं की रचना है। और गोदान हो गई, एक गबन इनकी रचना है। गबन याद रखिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक होती है इनकी रचना प्रेमाश्रम। ठीक है, प्रेमाश्रम हो गई। ठीक है जी, प्रेमाश्रम इन्हीं की रचना हो गई। और एक कायाकल्प याद रखिए, ये कायाकल्प काफी बार एग्जाम में बनी हुई रचना हो गई। तो ये इनकी रचना हो जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था। ठीक है, यानी कृति जो बोलते हैं उसको रचना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को किस रचना के लिए मिला था। क्या इनको दीपशिखा के लिए मिला था, तो नहीं मिला था। इनको नीरजा के लिए मिला था, तो नहीं मिला। इनको मिला था यामा के लिए। ठीक है, यामा के लिए इनको जो है सन 1982 में, जब मिला था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए श्रृंखला की कड़िया, ये जो रचनाएं है ये महादेव वर्मा की यहाँ पर रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं। और देखिए महादेव वर्मा का आपसे संबंध पूछे तो यूपी के फर्रुखाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, वहां से इनका संबंध हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध आपका
हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। और अपना स्कोर जो है कितना बताइए। स्कोर जो है 37 क्वेश्चनों में से यानी 36 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा है। यहाँ पर 37 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।